हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मोम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश विद किड्स। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम कभी भी लैंग्वेज के बेस पर किसी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि इसको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इसको हिंदी आती है तो ये इंटेलिजेंट नहीं है। देखिए, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो मैटर करता है कि हम किस लैंग्वेज में अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। सो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और हिंदी को कम, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आई प्राइड ऑफ माई लैंग्वेज हिंदी। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है वो इंग्लिश में बात करने का है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेके आई हूँ जिनसे आप बच्चों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जो 1 और 2 वर्ड सेंटेंसेस हैं जिनके बेस पर आप बच्चों के साथ है बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि कई पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चों के साथ इंग्लिश में बात कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन सेंटेंसेस के साथ आप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है। देखिए, जब भी हम बच्चों को बोलते हैं सुबह सुबह, चलो मॉर्निंग से ही शुरू करते हैं कि उठ जाओ, चलो उठ जाओ, तो उसको बोलना चाहिए गेट अप, कम ऑन गेट अप। नेक्स्ट, फिर बच्चे को जब हमें कोई काम करवाते हैं तो उसको बोलते हैं जल्दी करो मीन्स हरी अप। हरी अप। यहाँ पर आओ, जब बच्चे को कोई दूर हमसे चला जाता है बच्चा, तो हम उसको बुलाते हैं कि यहाँ पर आओ, तो यू कैन यूज कम हियर। पकड़ो इसे। बच्चे को हम जब कोई चीज़ देते हैं कि चलो इसको पकड़ो, तो वी कैन से होल्ड इट, या फिर होल्ड दिस। अब कोई बच्चा है, बच्चे का उसके हम उम्र कोई बच्चा आता है साथ में, तो हम उसको बोलते हैं कि चलो इनसे हाथ मिलाओ, तो उसको इन इंग्लिश वी कैन से शेक हैंड्स। नेक्स्ट इज, अब कई बार क्या है, बच्चों को जब हम कपड़े पहनाते हैं तो बच्चा बहुत हिलता है, तो वी कैन से, तो हम बोलते हैं हिलो मत, तो इन इंग्लिश डोंट मूव, डोंट मूव। नेक्स्ट इज, अब बच्चा कुछ गंदा कर देता है तो उसको हम बोलते हैं इसे साफ करो, देन क्लीन इट, क्लीन इट। नेक्स्ट, अब बच्चा जब नहा धो के तैयार होने लगता है तो हम उसको बोलते हैं बालों को कंघी करो, मीन्स कॉम द हेयर, कॉम द हेयर। नेक्स्ट, कई बार हम बोलते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं तो हम कह सकते हैं मुझे लगता है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं आई थिंक, आई थिंक। इसे लो, बच्चे को हमें जब कुछ देना होता है तो इसे उसको कुछ पकड़ाना होता है तो हम कह सकते हैं इसे लो, तो इन इंग्लिश वी कैन से टेक इट, टेक इट। अब बच्चा कई बार क्या रोता हुआ हमारे पास आता है तो हम उसको इन इंग्लिश वी कैन से क्या हुआ, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं व्हाट हैपन, What happened? अब बच्चा जब काम करता तो हम उसको बोलते हैं ध्यान से, मीन्स बी केयरफुल, बी केयरफुल। अब बच्चा जब हमारे साथ ही बैठा रहता है तो हम उसको बोलते हैं जाओ बाहर जाके खेलो, तो उसके लिए यूज करेंगे गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। अगर बाहर बोलना है तो गो एंड प्ले आउटसाइड। इसे मत छुओ, अब कोई चीज़ गर्म चीज़ है तो हम उसको बोलते हैं कि इसे मत छूना, सो डोंट टच इट, डोंट टच इट। नेक्स्ट, तैयार हो जाओ, बच्चे को कहीं जाना है तो हम बोलते हैं उसको तैयार हो जाओ, सो इन इंग्लिश वी कैन से get ready,
गेट रेडी। अब बच्चे से हमें कुछ लिखवाना है, करवाना है, तो हम बोलते हैं लिखो, तो मीन्स इन इंग्लिश राइट डाउन, राइट डाउन। बिकॉज बच्चे छोटे हैं तो हम स्टार्टिंग में इन्हीं 2 और 3 लेटर्स के जो वर्ड्स हैं उन्हीं के साथ हम शुरुआत करेंगे, ना कि हम एक साथ बड़े सेंटेंस उनके साथ बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम सच दीज सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज, जब बच्चा रूम में आता है और अपने जूते नहीं उतारता है तो हम उसको हिंदी में बोलते हैं अपने जूते उतार लो। सो इन इंग्लिश वी कैन से टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज। अब लाइट बंद है तो बच्चे को आप बोल सकते हो इन इंग्लिश, जैसे हिंदी में है बिजली जला दो, मीन्स यू कैन से स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन, या फिर बंद करने के लिए भी बोल सकते हो, तो स्विच ऑफ द लाइट। नेक्स्ट इज नल बंद कर दो। अब कई बार पानी बह रहा होता है और बच्चे आराम से मस्ती कर रहे होते हैं तो आप उनको बोल सकते हो टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप। और अगर नल बंद नहीं करवाना है, चालू करवाना है, तो यू कैन से टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप। नेक्स्ट इज, अब बच्चे क्या है कार्टून देखते हैं और फिर थोड़ी देर देखा और बाहर भाग जाते हैं, टीवी चलता रहता है, तो यू कैन से, आप बोलते हो जैसे टीवी चल रहा है तो द टीवी इज ऑन, टीवी इज ऑन। बाएं हाथ को चलो। देखिए कई बार क्या होता है, हम सड़क पे जा रहे होते हैं तो बच्चा क्या इधर उधर डोलता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कीप टू द लेफ्ट, बाएं हाथ को चलो, यानी कीप टू द लेफ्ट। नेक्स्ट है, अब बच्चा रात को सोता है तो उसको हम बोलते हैं बिस्तर बिछा दो। देन इन इंग्लिश यू कैन से मेक द बेड, मेक द बेड। साथ में आप प्लीज भी ऐड कर सकते हो, मेक द बेड प्लीज। अब नेक्स्ट है, कई बार बच्चे चीजें ले लेते हैं तो हमें उनसे लेना होता है, तो हिंदी में बोलते हैं मुझे दो, गिव मी, गिव मी। अब बच्चे से हमें कुछ पूछना है, मुझे बताओ, देन यू कैन से टेल मी, टेल मी। अब नेक्स्ट है, आपको कोई बात बतानी है बच्चे को तो आप बोलते तुम्हें पता है, देन इन इंग्लिश यू कैन से यू नो, यू नो। अब बच्चे बहुत शर्माते हैं कई बार, तो उनको हम बोलते हैं शर्माओ मत, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, शर्माओ मत। अब बच्चे क्या है, आपके साथ मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये वाली चीज़ लेनी है, ये वाली लेनी है, तो इन इंग्लिश आप उनसे पूछ सकते हो ये वाला, वो वाला, मीन्स दिस वन, और वो वाला उसके लिए यूज करेंगे दैट वन। अब बच्चे इधर उधर देखते हैं और ध्यान देते नहीं, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इधर देखो, इधर देखो, उनको बार बार बोलना पड़ता है, तो यू कैन से लुक एट हेयर, लुक एट हेयर। तो बच्चे को कई बार जब चीजें मिल जाती तो हम उससे पूछते हैं पसंद आया, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट। अपना खाना खाओ, अपना खाना खाओ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, खाने पर कंसंट्रेट नहीं करते, तो आप उनको बोल सकते हैं ईट योर फूड, ईट योर फूड। अब बच्चे से आप उनकी नॉलेज के लिए भी और उनको बता सकते हो कि आप पूछ सकते हो आज कौन सा दिन है,
आज कौन सा दिन है? तो इन इंग्लिश यू कैन से what is the day today? What is the day today? और आपको पूछना है कि कौन सा साल चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, तो यू कैन से which year is going on? Which year is going on? सो इस तरह से आप बच्चे को इनके साथ साथ इनका आंसर देना भी सिखा सकते हो, लाइक व्हाट इज़ द डे टुडे, देन यू कैन से मंडे, देन विच ईयर इज़ गोइंग ऑन, देन 2020, लाइक दिस। तो इस तरह से आप छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं इनको यूज़ करके आप बच्चे के साथ इंग्लिश बोलने की एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और आपका बच्चा भी, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तो बच्चा भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो बच्चे के साथ यूज़ किए, ताकि बच्चा धीरे धीरे उनका हैबिचुअल हो जाएगा और बहुत अच्छे से वो इनको समझने लगेगा और फिर यूज़ भी करने लगेगा। सो आई होप आपको इस तरह से इनको यूज़ करके आप बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हो अपने बच्चे के साथ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।